अब सुनिए, थोड़ा सा एक और कोड मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अंग्रेजी शब्द ईस्टर जो जर्मन शब्द ऑस्टर्न के समान है, अनिश्चित मूल का है, यानी जिनके जो रूप हैं या जिनके अर्थ कभी कभी बदलते रहते हैं। जैसे अंग्रेजी की बहुत सारे शब्द हैं, बाइबल में समझा इसे। जैसे शब्द एक सी, अब आप बोलने में ये प्रोनाउंस में एक जैसा ही है, लेकिन स्पेलिंग इनके अलग अलग है, लेकिन बाकी संदर्भ जो आगे पीछे बोलेगा उसके अनुसार इसका मतलब समझा जाएगा। सी ओशन भी होता है, सी देखना भी होता है, सी समझना भी होता है। बाइबल में एक और शब्द बोर्ड, अब लकड़ी का ये भी एक बोर्ड है। कुछ लोगों का एक कमेटी बोर्ड होता है, एक ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भी होता है। तो लेकिन आगे पीछे और जो शब्द हैं उसके हिसाब से उसके मतलब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऐसे इस तार का भी है, बाइबल ना कहते हैं, बल्कि ये लेख आगे कहता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि शॉर्ट कर दूँ। और जब ईस्टर जो भी ये आई वाला ईस्टर का फोटो इमेज गूगल पे जाएंगे तो इसका जो इमेज है ये खरगोश, इसका जो टॉप है वो खरगोश के रूप में, इसीलिए खरगोश ईस्टर में जुड़े रहते हैं। ईस्टर वॉज ओरिजिनली द सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर। जो ई वाला ईस्टर है ये मूल रूप में ईस्टर का ही एक उत्सव है। द असीरियन और बेबीलोनियन देवियों का ये उत्सव था जो प्रजनन और सेक्स में आगे थी, और उनका जो ये स्वाभाविक चिन्ह है, सिंबल है, और वो अंडे और रेड या वो बनी जो खरगोश है उसके रूप में होता है। और यही चीज़ों को मसीहत में सिंबलाइज कर दिया गया है, और उन सारी चीज़ों को जो बाइबल के अनुसार हटा करके इन प्रतीकों को वहाँ पर रख दिया गया है। और उन रोमन लोगों ने, मूर्ति पूजकों ने उन चीज़ों को जो वो मनाए करते थे मसीहत में कन्वर्ट कर दिया, ताकि अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को जारी रख सकें। आमीन आमीन। लेकिन जब एक बार आप बाइबल पढ़ते हैं तब आप ये पाते हैं कि ये चीज़ें जो हम आज देखते हैं वो बाइबल में कहीं नहीं है। 95 साल के रिकॉर्ड हिस्ट्री में जो बाइबल के अंदर में यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य तक हैं, कभी भी किसी चेले ने, कभी भी किसी प्रेरित ने, कभी भी किसी मसीह के पीछे चलने वाले ने कोई ईस्टर, कोई क्रिसमस, कोई गुड फ्राइडे, कोई 40 दिन का उपवास कभी नहीं मनाया। और यहां तक कि उनके बीच में बपतिस्मा किस नाम से होना चाहिए कोई विवाद कभी था ही नहीं। उनके बीच में एक कॉमन ट्रूथ था कि बपतिस्मा यीशु मसीह के ही नाम में होना है। लेकिन ये सारा का सारा विवाद 325 AD के बाद ही आता है। आमीन। सुनिए, अब मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगा, ये आपको मिलता पहले दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 14 आयत से। ध्यान सुनिएगा। जो वन डे सेलिब्रेशन में यकीन करते हैं, जबकि बाइबल मुझे कई जगह दिखाती है कि आज का दिन कौन सा दिन है। आज जो भी आप नॉमिनली इसे ईस्टर या संडे कहिए, आज का दिन में यहोवा ने बनाया, और इसमें आज्ञा क्या मिली है जो उस दिन बनाया। यस सर। तो जो कल मंडे आएगा उसमें बाइबल क्या कहेगी और क्या कमांडमेंट होगा, और जो आएगा अगला दिन उसके बाद ट्यूसडे, और बाइबल क्या कहेगी उसमें। और जो 2 दिन पहले गुड फ्राइडे भी जैसे मीट नहीं बना था, वो किसने बनाया था, कमांडमेंट क्या थी, आनंदित रहो। गुड फ्राइडे तो मुझे समझ ही नहीं कि कैसा गुड है जब तुम्हें मीट नहीं खाना है। गुड फ्राइडे कितना गुड है कि तुम्हें आंसू बहाने हैं, रोना है, मीट नहीं खाना है, कितना गुड है फिर वो। हमारे तो ऐसे दिन कोई गुड नहीं होते जब हम अच्छे से एंजॉय ना कर सके, हंस ना सके, आनंद ना मना सके, अच्छा खाना ना खा सके, तो हमारे लिए कोई गुड दिन नहीं है वो। लेकिन कहते हैं गुड फ्राइडे उपवास शोक मनाते हैं। आपने देखा कभी कभी कंपनियां सेल लगाती, से ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, या कभी कभी जब पुराने दिनों में आज से 15-20 साल पहले जब कोई बड़ा ब्लास्ट वगैरह होता था तो उसे कहते थे ब्लैक फ्राइडे। गुड फ्राइडे का कंट्रास्ट है, वो जब बुरा होता तो ब्लैक फ्राइडे, लेकिन हमारे लिए तो सारा ही दिन गुड फ्राइडे। अगर आप बहुत आज संडे, ये भी गुड फ्राइडे, क्योंकि बाइबल कहती है आज का दिन यहोवा ने बना, और इसमें आनंद और मगन हो। हालेलुया। और पौलुस इसे नए नियम इस प्रकार से कहता है, प्रभु में सदा सदा सदा, ऑलवेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, फिर से रिपीट, प्रभु में सदा आनंद 24/7। हालेलुया। इसको बंदी कर दीजिए, आप ऐसे ही पढ़ दीजिए, आप ऐसे ही पढ़ दीजिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें संस्थाओं के अधीन नहीं छोड़ा कि हम साल भर में 2 या 3 दिन आनंदित हो सके।
साल भर में 2 या 3 दिन आनंद का जय जयकार लगा सके, साल भर में एक क्रिसमस या ईस्टर परेड कर सके, बल्कि हमें हर दिन परेड में ले चलता है वो। आमीन आमीन। परंतु हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में वी हैव ऑल डे सेलिब्रेशन। आमीन आमीन। हमारे पास हर दिन जय है, हमारे पास हर दिन विक्ट्री परेड है, हमारे पास हर दिन हालेलुया, हमारे पास हर दिन जय जयकार है। हम हर दिन कहते हैं परमेश्वर का नाम मुबारक हो, जय जयकार हो, हालेलुया। परमेश्वर का पिता का धन्यवाद जो मैं हर दिन हर समय किस में ले चलता है वो जय के उत्सव में ले चलता है। जो पीछे दिन बीत गया जय का उत्सव था, तो अगला दिन आएगा जय का उत्सव रहेगा। आज के बारे में कहिए जय का उत्सव है जिसे मनाने के लिए हम जमा हुए यहाँ पर। आओ ललकारे ये हवा को, ऊंचे सबसे कहें हालेलुया, क्योंकि आज हमारे लिए एक दिन का ईस्टर नहीं, यीशु जी उठा है और दोबारा मरने वाला नहीं है। दोबारा कोई गुड फ्राइडे नहीं आएगा, एक आया और खत्म हो गया, एक ईस्टर आया और अभी भी चल रहा है। इसलिए कंटिन्यू। पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं आप। आमीन आमीन। और मैं यकीन करता हूं कि परमेश्वर आपको अपने जय के उत्सव में आगे भी लेके चलता रहेगा। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो मैं हर समय जय के उत्सव में लिए फिरता है, वो हमारे चेहरे पर कभी उदासी निशाने देता है। आमीन। परमेश्वर कहता तुम्हारा मन उदास ना हो, ना गुड फ्राइडे को हो और ना संडे को हो, जैसे तुम पिता पर भरोसा रखते हो। लेकिन आज इस दोपहर में मैं आपको ये बताऊंगा आने वाले कुछ समय में कि वास्तव में इस ईस्टर ने, पुनरुत्थान ने क्या असर डाला है, उसका हमारे जीवन से क्या कनेक्शन है। क्योंकि मैंने जो वचन पढ़ा उसमें एक ऐसा पुनरुत्थान के बारे में मैंने पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है जो हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है। क्या आपने ध्यान दिया? आमीन आमीन। आइए पढ़ें और आपको मैं बताना चाहूंगा, जो हमने कोट पढ़ा था उसको पढ़ेंगे। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हमें वही विश्वास की, कौन सा विश्वास? बाइबल के अंदर में अगर आप पढ़ते हैं, मेरे पास समय होता है मैं आपको विस्तृत से समझाता। बाइबल के अंदर में एक ही विश्वास है। अगर आप इफिसियों के पत्री 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर एक ही प्रभु, एक ही देह, एक ही बपतिस्मा और एक ही बाइबल। उस एक ही विश्वास के बारे में बहुत कोई कहता अरे हमारा ये विश्वास है, कोई कहता हमारा ये विश्वास है। जब हमारा चर्च 2012 के जनवरी महीने में अलग हुआ तो हमने उन लोगों से बात की जो अलग हो रहे थे, तो हमारा ये विश्वास है, हमारा पर्सनल फेथ है। पर्सनल फेथ नहीं होता, बाइबल में एक ही विश्वास है। जैसे महान अपोस्टल जी अंकुर नल्ला ने कहा आप दोनों बपतिस्मा ले सकते हैं, दोनों बपतिस्मा सही है। लेकिन उस महान अपोस्टल अंकुर जी ने यह नहीं पढ़ा कि एक ही बपतिस्मा है। आमीन आमीन। बपतिस्मा कितना है? एक। विश्वास कितना है? एक। आशा कितनी है? एक। प्रभु कितना है? एक। देह कितनी है? एक। हालेलुया हालेलुया। और हम पढ़े हैं कि हमारा ये विश्वास एक ही, हमारा एक ही विश्वास है। बाइबल कहती है उस विश्वास के लिए यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार। आमीन। आपका कोई विश्वास नहीं, आपको विश्वास दिया गया। अगर आपको परमेश्वर का विश्वास का वरदान ना मिला होता हम कोई विश्वासी ना होते। सो ये विश्वास जो आप आज खुदावन पर प्रकटती आपका नहीं है। आमीन आमीन। अब ये विश्वास मेरा नहीं है, अब ये विश्वास उसका है जो मुझ में होकर के वो विश्वास करता है। आमीन आमीन। आप घमंड मत करें कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, आप नहीं विश्वासी, वो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर विश्वासी है। आमीन। तो फिर से सुनिए इसे। और इसलिए कि हमें भी वही विश्वास की आत्मा है। वही यानी विश्वास एक आत्मा है। अगर ये 7 आत्माएं, ये एक परमेश्वर के एक आत्मा की 7 भाग हैं, तो आपके अंदर में जब वही आत्मा का भाग आता है तब आपके पास ये सद्गुण होते हैं। तो विश्वास एक आत्मा है। आमीन। जैसे एक बीमारी एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा, वो खुद उसमें लिखा है दुष्ट आत्मा। जब किसी व्यक्ति में जाती तो वो आत्मा जो जिसकी होती है उस व्यक्ति को वही हालत कर देती जिसकी वो आत्मा होती है। आमीन। सही बात। तो क्या आपको अगर विश्वास की आत्मा मिलेगी तो आपको विश्वास नहीं देगी? बिल्कुल। आमीन आमीन। आपको यीशु की आत्मा मिलेगी तो आपको यीशु का जीवन नहीं देगी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है मुझ में यीशु की आत्मा और जीवन कोई अलग जिए जो यीशु ने नहीं जिया था? सही बात। आमीन। इसका मतलब उसके पास सच में अपना विश्वास है। आमीन। उसके पास वो वाला नहीं है जो परमेश्वर देता है। सो हमारा भी यही विश्वास है कि आपका आज सुबह है ये विश्वास। आमीन आमीन। हमारा भी यही विश्वास है। हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैं जो विश्वास करेगा वही बोलेगा। लोग बहुत सारी बार सच्चाई से बोलने से डरते हैं, प्रचारक पास से डरते हैं।
लेकिन मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। बोला। और आगे सुनिए, सो हम भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। हाँ, कि हम जानते हैं हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया। ध्यान सुनिएगा, अभी बाइबल की 2 आयतें इसके साथ अटैच करूंगा, क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब है, एक ऐसी तरह से रखी गई, परमेश्वर ने रखा, डिजाइन किया हुआ है कि आप एक सिलसिलेवार में पढ़ेंगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए बाइबल कहती है हर एक बात 2 या 3 गवाहों से कम पक्की है। आप एक आयत को ले नहीं सकते। इसलिए जब पिता पुत्र अपना के बपतिस्मे की नाम आता है, मैं उनसे पूछता दूसरा बताओ। तुम्हारे पास ले दे के कुल एक है, मत्ती 28-19। आमीन आमीन। हम कम से कम 10-12 दे देंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम दूसरा दिखाओ। आमीन। जस्ट अ सेकेंड। मत्ती 28-19 के बाद कुछ नहीं है पवित्र आत्मा के नाम के बपतिस्मा में ना, कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है हर एक बात 2 या 3 गवाहों से। बाइबल में ऐसा किताब कहती है कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, थोड़ा यहाँ थोड़ा। तो इसलिए इन आयतों को परमेश्वर ने यहाँ रखा हुआ है और पवित्र आत्मा भेजता है उन लोगों के लिए, ताकि वो पवित्र आत्मा उन्हें आयतों को ले और एक चित्र दिखाए कि ये रही वो पूरी पिक्चर। सो यहाँ पर उस चित्र को हम ये देखते हैं, हमारा भी यही विश्वास है। और आगे लिखा हुआ है, तो हम भी विश्वास करते हैं, जी हाँ, इसलिए बोलते हैं, जी हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया। जिसने, अब किसने प्रभु यीशु को जिलाया? पवित्र आत्मा ने, आमीन आमीन। पिता की महिमा ने। बाइबल में यही शब्द है, जिसने प्रभु यीशु को, जिसका पुनरुत्थान आज दुनिया मना रही है, चर्चेज मना रहे हैं, और वो लोग कलीसियाओं में जमा हुए होंगे, हैट और खरगोश और अंडे। हाँ भाई, अंडों का बताया नहीं, बताते हैं, मैं उसको मिस नहीं करूंगा, वो तो जरूरी बताना है। आमीन। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में खीरा कटता है, वैसे ही ईस्टर में अंडों का कुछ रोल है। आमीन आमीन। लेकिन वो नहीं है जो मैं बताऊंगा। लेकिन आगे सुनिए, वैसे ही जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी हाँ, यीशु में भागी जानकर। यानी कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान अकेला नहीं है, आमीन आमीन। कुछ और भी लोग हैं जो उसके पुनरुत्थान से जुड़े हुए हैं। आमीन आमीन आमीन। कुछ और भी लोग हैं जिनका पुनरुत्थान यीशु के समान होना है। आमीन। यानी कि पुनरुत्थान होने में, पुनरुत्थान के इस घटना में, पुनरुत्थान होने के इस प्रोसेस में यीशु अकेला नहीं है। सही बात। जैसे कि जी उठने में यीशु अकेला नहीं है, रैप्चर और स्वर्ग में जाने में यीशु अकेला नहीं है। आमीन आमीन। उसके और भी लोग हैं जो रैप्चर में जाएंगे, आमीन। और भी लोग हैं जो जी उठेंगे। लेकिन आप खाली यीशु का पुनरुत्थान सेलिब्रेट करते रहिए। लेकिन हमारे पास तो कुछ ऐसी समझ या सोच है, विश्वास है कि न सिर्फ यीशु जी उठेगा और जी उठा है, बल्कि हम भी, आमीन। क्योंकि वो तो हमारे साथ ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है, वो तो संयुक्त खाताधारी हमारे साथ क्या है, साथी हमारा। जितनी रियायतें, जितने एडवांटेज यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने दी थी, वो सब दुल्हन के लिए भी है। जैसे पिता ने पुत्र से प्रेम किया, वैसे पुत्र ने हमसे प्रेम किया। जैसे पिता ने यीशु को भेजा, यीशु का मैं तुम्हें भेजता हूँ। जो कुछ यीशु मसीह पर लागू होता है वो दुल्हन पर लागू होता है। आमीन आमीन। क्या भी जान के खुश नहीं है कि एक दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवता है, और एक दिन हम भी जी उठेंगे दोबारा, कभी ना मरने के लिए। हालेलुया। लाजर जी उठा, मर गया। हालेलुया। सुलेमान का बेटा मरा और जी उठा और फिर मर गया। आमीन। नहीं, लेकिन एक बार जब यीशु जी उठा तो आज भी जिंदा, और एक बार जब हम उसी के साथ जी उठेंगे, उसी के समान, उसी के रोल में, उसी के पैटर्न में, कभी ना मरने के लिए। हालेलुया। उन्हें देख, मैं मर गया था, देख लाजर मर गया था, अभी जी उठा फिर मर गया, देख वो मर गया था और जी उठा फिर मर गया, वो मर गया था, जी उठा फिर मर गया, लेकिन जो मैं जी उठा हूं, मैं नहीं मरूंगा, और ना ही आप मरने वाले। एक बार आप जी उठते हैं फिर दोबारा मरने वाले नहीं है। सुनिए आगे, जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर। यीशु में, अगर आप यीशु में थे, आमीन आमीन, आप जिलाए जाएंगे। आमीन आमीन। तो पुनरुत्थान उनके लिए बोगस है, बकवास है, जो यीशु में थे ही नहीं। सही बात। आमीन। तो मैं उनको कहूंगा आप साल ब साल सेलिब्रेट करो, क्योंकि आपके हिस्से में बस इतना ही है। सही बात। आमीन। कि आप हर साल पुनरुत्थान सेलिब्रेट करो, ईस्टर सेलिब्रेट, लेकिन हमारे हिस्से में कुछ ज्यादा है। आमीन आमीन। क्योंकि हम यीशु में थे, आमीन, और आज हम हैं, और यदि हम यीशु में हैं तो हम जिलाए जाएंगे। आमीन आमीन। हमारे पास पुनरुत्थान का एक वादा है, हमारे पास पुनरुत्थान का एक अवसर है, हम जिलाए जाएंगे जैसा यीशु जिलाया गया। आमीन। तो आइए देखिए यीशु किसने जिलाया और क्यों जिलाया।
नबी कहता है हर एक वो वस्तु जो परमेश्वर के मकसद को पूरा करती है, परमेश्वर से जिला उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की हर एक वो रचना जो मूल अवस्था में जिला उठाई जाएगी। यीशु मूल रचना था। आमीन। आदम तब तक मूल था, आदम के पास कोई मृत्यु ना होती अगर पाप उसमें सम्मिलित ना होता, लेकिन पाप ने आकर के उसके अंदर में उस पुनरुत्थान के नियम को अवरुद्ध कर दिया। जो लॉ ऑफ रिजरेक्शन था, पुनरुत्थान का जो नियम था कि वो जी उठता, क्योंकि हर बीज में पुनरुत्थान का नियम है, हर एक बीज में है। आप किसी बीज को हमेशा के लिए कभी नहीं मार सकते। वो जब कंडीशन आएगा, मौसम आएगा, वो जी उठेगा। आप इसको नहीं समझते तो आप जाकर के अय्यूब 14 अध्याय पढ़िएगा। कहता है वृक्ष को तो आशा रहती है यदि काट भी डाला जाए, लेकिन जब मनुष्य मर गया तो किधर गया। लेकिन जब यीशु मरा, यीशु इतना कॉन्फिडेंट, आइए मैं यीशु मसीह का कॉन्फिडेंस दिखाऊं आपको। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय 18 वचन, यहां सुनिएगा, क्योंकि पुनरुत्थान का दिन है जिसको दुनिया मना रही है। और हम भी सोचते ठीक है, अच्छा है, काश ये हर दिन होता, काश सेलिब्रेशन हर दिन होता। हालेलुया। लेकिन मेरे लिए तो ये हर दिन है। सुनिए, जो कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उससे मुझसे छीनता नहीं। जब आप ये सोचते हैं कि रोमन लोगों ने यीशु को मार दिया, तो आप गलत सोच रहे। यीशु मरा नहीं, यीशु ने अपने आप को दे दिया। आमीन आमीन। यीशु को मारा नहीं गया। अगर आप ये सब 53 अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर को भाया, परमेश्वर ने ही चाहा कि उसको मारा और कूटा जाए, वो कुचला गया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आमीन आमीन। कौन उसे मार सकता था जब तक कि उसकी ऑन विल थी। आप इस आयत को कभी आपके समय तो एम्प्लीफाइड बाइबल के वर्जन में पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाइबल कहती कोई नबी यीशु का कोई मुझसे नहीं छीनता, कोई नहीं मेरा प्राण छीन सकता मुझसे। और आगे कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है हाँ, कि मैं अपना प्राण देता हूं। मैं अपना प्राण देता हूं। रोमन्स, यहूदी, फरीसी, शास्त्री, तुम ले नहीं पाओगे इसे। वो तो मेरे लोग हैं जिनका नाम मेरी किताब में है। वो तो मेरे लोग हैं जो मुझ में हैं, जिन्हें मैं भविष्य में आते हुए देख रहा हूं और जिनके दाम को चुकाने का भी अवसर है, तो इसलिए मैं दे रहा हूं। आमीन। कोई उससे मुझसे नहीं छीनता। आमीन। सुनिए, कि मैं पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है हाँ, कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। छीनता नहीं। यीशु को मारा नहीं जा सकता था, नहीं आदम को मारा जा सकता अगर वो पाप नहीं करता। लेकिन यीशु मारा नहीं गया, यीशु ने अपने आप को दे दिया बलिदान होने के लिए। आमीन। आज ईस्टर के मायने समझ के जाना। आमीन। सालों साल से हम ईस्टर मनाते आए, लेकिन आज वास्तविक ईस्टर एक जी उठना, एक परिवर्तित जीवन के साथ वापस आना, एक ऐसे जीवन के साथ वापस आना जो दोबारा गर्त में नहीं जाएगा, कब्र में नहीं जाएगा, जिस पर दोबारा पाप का प्रभुता नहीं होगा। वो है पुनरुत्थान। और पुनरुत्थान के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है मरना। आमीन। कोई व्यक्ति जिसको मरता है उसका पुनरुत्थान नहीं हो सकता। सही बात। आमीन। यीशु मरा, यीशु असली, उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन। आमीन आमीन। पहले पुनरुत्थान के बाद का जो जीवन है वही जीवन है। पुनरुत्थान से पहले का जो जीवन है वो जीवन नहीं है। इसमें तो मृत्यु जुड़ी हुई है आपके अंदर में। आपकी जो छाया वो काली इसीलिए क्योंकि मृत्यु उसमें जुड़ी है। लेकिन जब अगर पुनरुत्थान हो जाता है फिर कोई मृत्यु नहीं है। सुनिए, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, हाँ, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मैं वरन उसे आप ही देता हूं। मुझे हाँ, उसके देने का भी अधिकार है। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। मुझे उसे देने का और उसे फिर वापस लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हाँ, ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे। अब मैं कुछ कोड आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं संदेश के सिलसिलेवार जाऊंगा। संदेश है यह सूर्य का उदित होना। एक संदेश में वर्णन प्रचार करने से पहले अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैडा, अगर तुम आज सुबह होती तो तुम्हें अच्छा लगता। तुम एक महान संदेश से जो हमारे भाई नेविल ने प्रचार किया पुनरुत्थान चूक गई हमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भाई नेविल ने प्रचार किया आप समझ लें। आमीन आमीन आमीन। उसकी कलीसिया नहीं चुकेगी। आमीन। और भाई ब्रनम को ये जो संदेश भाई ब्रनम ने जो सूर्य का उदित होना प्रचार किया, यह अभी एक कार्ड जो एक लड़की ने उनको दिया था, उस पर उसके द्वारा भाई ब्रनम के मस्तिष्क में विचार आया, पास्का की मुहर। और इस संदेश में वर्णन कहते पेज नंबर 42 और
इसका जो पैराग्राफ नंबर है 148 है, पेज नंबर 42, पैराग्राफ नंबर 148, यह सूर्य का उदित होना है। भाई बहनों कहते हैं यह पास्का ईस्टर क्या है, क्या करता है। अब आप इसे ध्यान पूर्वक सुने ताकि आप इसे भली भांति जान ले। मैं यह चाहता हूं कि यह ईस्टर आपके लिए अन्य किसी पास्का या किसी अन्य ईस्टर से अधिक मायने रखे। क्या आप भी चाहते हैं? आमीन आमीन। मैं आपका इस ईस्टर का महत्व समझाना चाहता हूं। हम जानते हैं कि ईस्टर ने यीशु के साथ क्या किया, परंतु मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं इसने ठीक वही आपके साथ भी किया है। जैसा कि बाइबल मैंने पढ़ा वैसे नबी ने बताया, ना सिर्फ इसने यीशु के साथ किया बल्कि हमारे साथ भी ठीक वही किया है या वही करना चाहिए। सुनिए आगे, यह क्या करता है? यह मरणहार देह को जिलाता है। इस मरणहार देह को जिसमें हम रहते हैं फिर से जिलाता है। दूसरे शब्दों में इस मरणहार देह में जिसमें हम रहते हैं जीवन ला देता है। पेज नंबर 44, पैराग्राफ नंबर 155, पेज नंबर 44, 44, पैराग्राफ नंबर 155। अब यही यदि वही आत्मा जिसने उसे मरे में से जिलाया, आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं? कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 4:14 और रोमियो 8 अध्याय, जिसने उसे जिलाया वही हमें, और किसने जिलाया उसे? वही आत्मा। आमीन आमीन। अगर यही वही आत्मा जिसने मसीह को मरे में से जिलाया तुम्हें मिलेगी, जो कि यीशु के शब्दों में तुम्हें मिलना ही है। आमीन आमीन। सोच पाते यीशु ने कहा तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम सत्य को जानोगे, मैं जब जाऊंगा उसे तुम्हारे लिए भेज दूंगा। अगर यही वही आत्मा जिसने मसीह को मरे में जिलाया तुम्हें मिलेगी, जो कि तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। आमीन आमीन आमीन। उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई बेईमानी परेशानी, वो मिलेगी ही मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इससे पहले कि यीशु आए तुम्हें वो मिलेगी। और जब वो तुम्हें मिलेगी तुम्हें क्या करेगी? तुम्हारे मरणहार देहों को क्या करेगी? और भाई बहन हम कहते हैं इसका मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर जीवन ले आएगी। कौन सा जीवन? जो मरे हुए कामों में नहीं है। हालेलुया। आमीन। नबी क्या कहता आगे, यदि वही आत्मा ने उसे मरे में से जिलाया और यह वचन की गतिकी तुम में बसी है, तो वह तुम्हारी मरणहार देह को भी जिलाएगी। अब हम कैसे उसके मांस का मांस और हड्डी का हड्डी है? आइए हमें जल्दी से देखें। जबकि हम अभी भी मरणहार और पापी हैं, हमारे शरीर मरणहार है, मरने को तैयार हैं, इसने हमारी उन देहों को जिलाया। जिलाया जाना क्या है? जीवन लाना। वह प्राण जो शराब पीता है, इधर उधर आवारागर्दी करता है, व्यभिचार करता है, यह सब करना पसंद करता है, वह जी उठा है, क्योंकि वह मरे हुए कामों से उसका पुनरुत्थान हो गया है। वह आपके मरणहार देह को जिलाता है। जिन चीजों में, जिन बातों में आपको आनंद मिलता था, अब आप उसे हेट करते। आमीन आमीन। अब वो आपके लिए मरे हुए काम है, अगर हैं तो। लेकिन अगर आप गलती से पीठ पीछे छुप छुप करके उसमें एंजॉय करते हैं तो आप अभी भी शरीर में ही हैं, आपको अभी भी पवित्र आत्मा नहीं मिला। भाई बहन आगे कहते हैं यही कारण है कि तुम्हारी देह गतकी अर्थात पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि शुरू से ही आप यांत्रिकी या वचन का हिस्सा हैं। वहां आपका पुनरुत्थान है। भाई बहन अगली लाइन कहते हैं कलीसिया उसके साथ पुनरुत्थान में है। आमीन। सिर्फ यीशु ही पुनरुत्थान में नहीं है, कलीसिया भी है। कलीसिया उसके साथ। यीशु ने जीवने के बाद एक महान स्टेटमेंट दिया, चूंकि मैं जीवित हूं। आमीन आमीन। आप क्यों केवल यीशु का पुनरुत्थान सेलिब्रेट कर रहे हो? सही बात है भाई। आप क्यों अपना भी नहीं कर रहे हो? प्रभु का नाम मुबारक हो कि मैं मुर्दे मरों में से, मरे हुए कामों में से, मरे हुए विश्वास में से, मरी हुई संस्थाओं में से, मरी हुई बातों में से निकल आया हूं। आमीन आमीन। हालेलुया। संतों की संगति कर रहे हैं, मैं खुश हूं कि मैं उनमें से एक हूं आमीन आमीन। जो बचाए गए। हालेलुया। बाइबल में कहते हैं कलीसिया उसके साथ। बाइबल में कहा जिसने उसे जिलाया वही, तो पुनरुत्थान हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ है। आमीन आमीन। वो कलीसिया, वो चर्च, वो मसीह जो खाली यीशु का पुनरुत्थान का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनको बाइबल की जानकारी नहीं है या उनको पुनरुत्थान की जानकारी नहीं है। लेकिन आइए मैं आपको थोड़ी जानकारी दूं। आमीन। अब बाइबल में कहता है कलीसिया पुनरुत्थान में आपको अंदर मरणहार जीवनों में को जिलाया, यानी उसमें जीवन लेकर के। अब आगे क्या कहते हैं? संदेश का नाम उसके पुनरुत्थान का प्रमाण, केवल सेलिब्रेशन नहीं, उसके पुनरुत्थान का। पेज नंबर 35 और पैराग्राफ नंबर 144। बाइबल हम कहते हैं, ध्यान सुनना, दो बातें हमने पढ़ी हैं कि कलीसिया उसके साथ पुनरुत्थान में है,
और पुनरुत्थान की सामर्थ कलीसिया में काम कर रही है। वैसे ही आज भी है, वही बात आज भी है, बिल्कुल वैसे ही भाइयों बहनों, ओ परमेश्वर आपके भीतरी भाग को जगाए। लोग यह नहीं समझते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मरा नहीं, वो जीवित है। अब सुनिए, जब यीशु मरे में से जी उठा तो बहनें मरियम वगैरह वहां पर पहुंची थी सवेरे सवेरे। सरदूत कहता है, क्या उसने तुमसे नहीं कहा था वो जी उठेगा? आमीन आमीन। सरदूत ये बता रहा है कि उसने तुमसे क्या कहा था। और अगर आप भूल भी जाएंगे तो पवित्र आत्मा यहां पर है ताकि आपको याद दिलाए कि बाइबल आपके पुनरुत्थान के बारे में क्या कहती है। आमीन आमीन। सरदूत ने बताया कि उसने तुमसे क्या कहा था। आमीन। और वो मरों में से जी उठा। और नबी कहता है आपके भीतरी भाग को जगाए। वो नहीं, लोग नहीं समझते कि वो मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित है। और वो भेष बदल करके चला गया और उन्हें एक मनुष्य के रूप में दिखा। बाइबल कहते हैं उन स्त्रियों ने उसे माली समझा। बाइबल को पढ़ो, यीशु जी उठा है। अच्छा, यीशु जी उठने के बाद पहचाना बहुत कम गया, जब तक कि उसने खुद पहचानने के लिए आंखें नहीं खोली। आमीन। यहां तक कि चेले भी नहीं पहचान पाए, उनको लगा कोई भूत है। इमाउस के रास्ते पर भी पहचान नहीं पाए, तीनों जगह देख लो। इमाउस के रास्ते पर उन्होंने पहचाना नहीं, चेले पहचाने नहीं, तीन मरियम ने पहचाना नहीं, जब तक कि उसने पहचानने नहीं दिया। क्योंकि वो क्या बदल के आ रहा है? भेष बदल करके आ रहा है। काल मेरे समय होता तो मैं प्रकाशित 10 साथ एक्सप्लेन करता कि कैसे भेष बदल करके आ रहा है, कैसे उसने दो पिलर के आग के खंभे लिए, कैसे उसने बादल लिया, कैसे उसने रेनबो लिया और अपने आप को उस भेष में डाल दिया। अब लोग कहेंगे तो रेनबो है, वो बादल का है, ये क्या टुकड़े टुकड़े हैं। जैसे प्रकाशित में एक जानवर, इसमें कई सारे जानवर दिखते हैं और हम पहचानते हो जानवर क्या है, जिसमें भेड़िया भी है, शेर भी है, भालू भी है। हम उसे तो पहचान जाते हैं, काश के हम इस वाले को भी पहचान जाते हैं कि मसीह है, वाचा का दूत। आमीन। नबी कहता उसने भेष बदला। क्या आप देखना चाहते हैं? अच्छा, मजे की बात यह कि आपके जो बच्चे हैं या आपके माँ बाप हैं या हस्बैंड वाइफ दोनों कितना ही भेष बदलने हैं, लेकिन जब एक बार सांस लेते हैं या उनकी आवाज़ आती है तो पहचान जाते हैं। अरे, समझ में आ रही है बाइबल हम क्या कहते हैं? ध्यान से सुन लें इस बात को। और वह भेष बदल करके चला गया, वे उन्हें एक मनुष्य के रूप में दिखा। वो उन्हें एक मनुष्य के रूप में दिखा। पेज नंबर 35, पैराग्राफ नंबर 46। वो हो सकता है कि आपको आपके पड़ोसी के रूप में दिखाई दे। भेष बदल गया है। हो सकता है कि पुनरुत्थित यीशु मसीह, रिजरेक्टेड जीसस क्राइस्ट, जो मुर्दों में से जी उठा है, आज आपको पड़ोसी के रूप में दिखाई, क्योंकि जी उठा है ना। वो कहां जी उठा? अपनी देह में। कौन उसकी देह? अगर आप संदेश पढ़ते, बाइबल हम कहते हैं जब हाबिल को कैन ने घात कर दिया, बाइबल कहती है जब परमेश्वर की सहायता से उसने सेत को जन्म दिया, उसने कहा उसने हाबिल की संति एबजी में। एबजी जानते हैं आप? गीत तो गाते हैं यीशु मसीह हमारा एबजी है, क्या नहीं है? वो हमारे एवज में। तो जब हाबिल को घात कर दिया गया तो परमेश्वर ने सेत के अंदर में हाबिल का पुनरुत्थान किया। हवा साहब कहती है कि हाबिल की संति परमेश्वर ने मेरे एक और वंश ठहरा दिया। वंश कहती है उसे, बेटा नहीं कहती है। बाइबल को पढ़ो ध्यान से। और जब यीशु मरा, जब परमेश्वर ने हमारे और आपके दुनिया के तमाम जहान के गुनाहों के लिए यीशु को मारा, तो यीशु को तो मार दिया और उसका पुनरुत्थान उसकी दुल्हन में किया। आमीन। अब उसकी देह तो हमारी मदरसा के लिए स्वर्ग में पिता के दाहिने है, लेकिन उसकी देह उन कामों को कर रही है जो यीशु ने तब किए थे जब अपनी स्वाभाविक देह में था। आमीन आमीन। अगर हाबिल का पुनरुत्थान सेत में हुआ तो मुझे कहने दो उस महान बर्रे का पुनरुत्थान जो मरबे का बर रहा है, वो उसकी दुल्हन के अंदर में हुआ। आज जो यीशु मसीह जी उठा है वो यहां पर है। जी उठा यीशु मसीह के साथ हम सहभागिता कर रहे हैं। आप पहचान नहीं पा रहे हो, शर्ट टाई पहने हुए, सूट पहने हुए, ऐसे पहने हुए, क्योंकि नबी के तो भेष बदल करके आ गया। किसी को माली लग रहा है, किसी को भूत लग रहा है, किसी को राहगीर लग रहा है। नहीं, हिमायत के रास्ते पर क्या लगा? राहगीर। एक और ये भी आ रहा होगा। मरियम बहनों को लगा ये माली है। चेलों को जो सबसे क्लोज थे उनको लगा भूत है, लेकिन वो 2 बार उनको भूत लगा, लेकिन वो हर बार वर्तमान था। जब पानी पर चल गया तब भी भूत लगा, जब जी उठा तब भी भूत लगा, लेकिन जब उनको पवित्र आत्मा मिल गया तब उनको परमेश्वर का मिम न लगा। तब उनको हमारा उद्धार करता लगा, तब उसके लिए उल्टा मरने के लिए तैयार हो गए।
जब पवित्र आत्मा को मिल जाता है तब आप पहचानते हैं आप किसके साथ डील कर रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं, अब तक हमने किसी को सही के साथ समझा तो अब नहीं समझेंगे। आप एक दूसरे से ऐसे व्यवहार करें, आप यीशु के साथ करें। सुनिए, और ये बात बिल्कुल बाइबल के अंदर में है। उसने कहा, जो तुमने मेरे नाम से इन छोटों में से छोटों के साथ किया। आप किसके साथ और क्या व्यवहार कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। पहला चीज वो हो सकता है आपको पड़ोसी के रूप में दिखाई दे, हो सकता है आपको एक सेवक के रूप में दिखाई दे, आपको माँ के रूप में। मसीह आपको लोगों में दिखाई देता है, तो हर एक से ठीक बर्ताव करो, कृपालु बनो, मित्रवत बनो, प्रेमी बनो मसीह के व्यक्ति में। मसीह तुम्हारे अंदर महिमा की आशा है, और जैसे आप साथ साथ चलते हैं और लोग तुम्हें दिखाई देने लगते हैं, कृपालु व्यक्ति आपसे बात करना आरंभ करता है, उसकी सुनो। तुम नहीं जानते कि हो सकता है यीशु आपसे बात कर रहा हो। क्या आपने सुना नबी ने क्या कहा? आप नहीं जानते, हो सकता है यीशु आपसे। आप कितने लोगों ने मार्टिन की हिस्ट्री पढ़ी है? जो इंग्लैंड के अंदर में एक गार्ड था, रात्रि प्रहरी था, नाइट वॉचमैन था वो। और मैक्सिकन वे अगर अपना नाम सुना तो हवा में बहती हवा भी बर्फ जम जाती है, उसको कहते हैं मैक्सिकन वेव। और उस गहरी सर्द रात में मार्टिन क्या करता था? पहरेदारी देता था। और तब उसने रोड पर एक भिखारी को देखा जो बिना कपड़े के था, और मार्टिन ने अपनी तलवार को लिया, अपने बागी को, ओवरकोट को 2 टुकड़े किए और आधा टुकड़ा उस भिखारी को पहना दिया, और अपनी आधी टुकड़े से ड्यूटी करी। वो इतना भी ऐसा नहीं था मूर्ख टाइप का कि अपनी ड्यूटी छोड़ करके गरीब की, क्योंकि दोनों जरूरी है। मूर्खता बहुत बारी हम लोग करते हैं, एक पक्ष नहीं, दोनों काम जरूरी है। आप दुनियावी ड्यूटी में बेईमानी नहीं कर सकते। आपका जो भी जॉब है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, ईमानदारी से पूरे समय जॉब करें। जो आपका जॉब है उसे जरूर करें, पूरे समय करें। और तब जब रात्रि को मार्टिन अपने कमरे में दुआ प्रार्थना कुछ कर रहा था और यीशु मसीह उसके सामने आता है, आपको जान करके हैरानी होगी, यीशु मसीह मार्टिन पर 2 बार अपीयर हुआ। एक बार तो सच में था, लेकिन एक बार शैतान था जो सोने का मुकुट पहन के आया था, वही मार्टिन के सामने था। लेकिन इस बार यीशु मसीह सोने का मुकुट पहन के नहीं आया था मार्टिन के सामने, बल्कि वही ओवरकोट जो आधा उसने उस भिखारी को। आमीन आमीन। ग्लोरी। प्रभु आप क्या जानते हैं कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं? बाइबल कहती है ऐसे में जाने कितनी बार अनजाने में उन लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा करी। ये बाइबल आपकी, जिन्हें हम कभी समझते नहीं, और समझते तो चलते नहीं है। लेकिन नबी कहता है आप सही प्रकार से क्या करें, उनके साथ व्यवहार करें। क्या जाने मसीह आपसे बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, मसीह नहीं, ये तो मसीह नहीं, मत होने दो उसको, आप अपना काम करो। आमीन, सही बात, आमीन। उसको मत होने दो मसीह, उसे ढोंगी होने दो, उसे विचारी होने दो, आप मसीह हो। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़े, और मैं चाहूंगा कुछ आयत को मैं आपके साथ रखूं, जो एक आयत बाइबल ने बता दी, रोमियो 8 अध्याय। अगर वही आत्मा जिसने मसीह को मरे में से जिलाया तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें भी। मैं दूसरा आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा कौन थे? 4 अध्याय। हाँ ठीक है, हमने इसे पढ़ा है, ठीक है। मैं और अगली आयत पढ़ना चाहूंगा आपके साथ, और ये आपको मिलता है ठीक है, जहां हमने छोड़ा था, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय 18 वचन। आमीन। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, वरन मैं आप ही उसे देता हूँ। आप ही उसे देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, देने का भी अधिकार है, और उसे फिर लेने का भी अधिकार है, वापस लेने का अधिकार। यानी यीशु मसीह का जो मृत्यु था वो कोई एक अचानक घटने वाली घटना नहीं थी। आमीन। कोई ऐसी बात नहीं थी कि उस पर जबरदस्ती आ पड़ी, उसे मजबूरी में जान देनी पड़ी ना। सही बात है। एक प्लान था खुदा का। ऐसे 53 अध्याय हम सभी ने पढ़ा होगा, आमीन। और उसे आमतौर पर गुड फ्राइडे यानी परसों पढ़ा गया होगा कलीसिया में, और 7 वायदे पढ़े हुए होंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ी गई होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठीक ऐसे 53 अध्याय में ही परमेश्वर के पुत्र का पुनरुत्थान का भविष्यवाणी है। ये नहीं हो सकता कि परमेश्वर आधे चित्र को दिखाए। परमेश्वर हमेशा एक कंप्लीट व्यू रखता है आपके सामने, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, अशांति का परमेश्वर नहीं, वो शांति का परमेश्वर है। सो मैं चाहता हूं कि आप यशायाह 53 अध्याय को समझ लें और फिर आप अगली बात पर जाएं। यशायाह 53 अध्याय उसके 11-10 वचन से पढ़िएगा, और उससे बल्कि मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा पीछे आइए, पूरी ही प्रोफेसी पढ़ते हैं जहां से उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं बताता हूं आपको। यशायाह 53, मैं चाहूंगा कि आप इसे 4थी आयत से पढ़ें।
निश्चय। बल्कि ठीक है, मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा, आप घर पे पूरे चैप्टर को पढ़िएगा। आइए हम 10वीं ऐसे ही पढ़ें। तो भी यहोवा को यही भाया तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, हाँ, उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण हाँ, दोष बलि करे। देखिए ये गिल्ट ऑफरिंग है, दोष बलि। जैसे मैंने कुछ दिन पहले 5 ऑफरिंग के बारे में बताया था, ये गिल्ट हमारा था, दोष हमारा था, लेकिन यीशु हमारे बदले गिल्ट बलि या दोष बलि बन गया। गिल्ट ऑफरिंग और दोष बलि। दोष किसका था? बाइबल कहती है दोष तो उन चोरों पर था या औरों पर था, लेकिन उस बाइबल कहते हैं वो उस पर दोष लगा के ले गए। पीछे पढ़िए, इसे 53 में मेंशन है। वो क्या बन गया? दोष बलि। आमीन आमीन। और परमेश्वर ने हमारे सारे दोष को, उस पर मरना जानते क्यों जरूरी था? उसने हमारे पापों को लिया, उसने हमारे सारे अपराधों को लिया और एक ऐसी जगह दफन किया जहां से वापस ना सके। इसके लिए यीशु को नीचे जाना जरूरी था। आमीन आमीन। आखिर आपके अपराध जाते कहां? इसके लिए वो बहुत ही नीचे जाकर उसको दफन करना था। और बाइबल बताती जब यीशु जी उठा तो बिना पाप के, यानी उसने हमारे पाप को क्या कर दिया? हमेशा के लिए दफन कर दिया। अभी वे कभी वापस नहीं आएंगे। यीशु मसीह का जी उठना एक इतिहास का बस एक घटना नहीं है। परमेश्वर अपने आप को सिर्फ इसलिए यीशु को नहीं जिला उठाया कि वो बताए कि ओ बहुत बड़ा, ये पाप का सलूशन था। यीशु का मरना हमारे पाप से संबंधित था। यीशु का मरना न्याय से संबंधित था। यीशु का मरना हमारे ऊपर जो पाप का कर्जा था उससे संबंधित था, या उसका मरना हमारे पाप का समाधान था। अगर यीशु ना मरता आपके पाप का समाधान नहीं हो सकता था। आमीन आमीन आमीन। लेकिन सिर्फ मरना ही नहीं, परमेश्वर का नाम हुआ है कि परमेश्वर से जिला उठाया। वो इस बात का एक प्रमाण था कि हमारे पाप हमेशा के लिए माफ कर दिए गए। इसका मतलब यह था कि परमेश्वर ने उस बात को ग्रहण कर लिया, उस योजना को जो यीशु ने हमारे लिए करी। क्या आप समझ रहे हैं इस चीज को? आमीन। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं और बलिदानों के नियम को जानते हैं तो नियम यह कहता है कि जो बलिदान चढ़ाया जाता था पुराने नियम में, उसके ग्रहण किए जाने का क्या एक प्रमाण होता था कि आग नीचे आती थी। जैसा कि एलिया की बलिदान पर आई और उन 450 या 850 नबियों के जो बाला सेरा के पुरोहित थे, उनके बलिदान पर कोई आग नहीं आई। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके बलिदान को खुदा ने ग्रहण, लेकिन जब आग आती है और आपके बलिदान के पशु को भस्म करती है, इस बात का प्रमाण होती है कि परमेश्वर ने आपके बलिदान को क्या कर लिया। अब वो बलिदान कोई हो सकता, दोष बलि, मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि, यानी जिस मसले का भी बलिदान था परमेश्वर ने मसला क्लियर कर दिया। आमीन आमीन। ठीक है। और जब यीशु कलवरी पर कुर्बान हो गया, बलिदान तो हो गया वो, लेकिन मामला 3 दिन तक लटका रहा। और 3 दिन के बाद परमेश्वर ने आत्मा को उस कब्र पर भेजा और उस यीशु को, जो हमारा पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, सारी बलि जो हमारी थी, जो हमारे लिए चढ़ाई गई थी, उसको जिला उठा करके हमें बताया, माफ किया गया। केस डिसमिस। आमीन आमीन। बलिदान को ग्रहण करने का मतलब क्या था? सेटलमेंट, पेड। चर्च आपको गुड न्यूज देता हूं, यीशु मसीह मुर्दों में से, इसका क्या मतलब है? पेड। आमीन आमीन। माफ किया गया, आमीन। बलिदान स्वीकार कर लिया गया। हालेलुया। आमीन। अगर आग नहीं आई तो क्या है? सही बात। आमीन। सुबह से शाम तक चिल्लाओ, छलनी करो, कुछ नहीं है। आज ऐसे ही लोग चर्च में अंदर भरे हुए हैं, सुबह से शाम चिल्ला रहे हैं, गुड फ्राइडे से ईस्टर तक चिल्ला रहे हैं, ईस्टर से क्रिसमस तक चिल्ला रहे हैं, जीवन वही जी रहे हैं। परमेश्वर ने आपको ग्रहण नहीं किया, लेकिन यीशु को जिला उठा करके परमेश्वर ने क्या किया? अब सुनिए, जी उठने का कुछ लाभ बताता हूं आपको, इससे पहले कि 53 पर आए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय, उसका मेरे ख्याल से 20 वचन होना चाहिए। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 20 होना चाहिए। पढ़िए। क्या आप लोग परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? आमीन आमीन। एंजॉय कर रहे हैं? आमीन। सुनिए। और जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के, तो पहला पत्रस, पहला 3:20, हाँ जिन्होंने हाँ उस बीते समय में आज्ञा ना माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठीक है, ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर
थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी बल्कि आप किस ऐसे पढ़ें, और उसी पानी का और दृष्टांत भी। उसी पानी का दृष्टांत भी। अब सब लोग बपतिस्मा तो लेते हैं, लेकिन आपको आज बता देना चाहता हूं कि आपका बपतिस्मा रिजरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ था। आमीन आमीन। इफेक्ट ही नहीं करता अगर पुनरुत्थान ना होता यीशु का। सुनिए, उसी पानी का दृष्टांत भी, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा बपतिस्मा, जिसको बहुत सारी कलीसियां प्रमोट करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं, अप्लाई भी करती हैं, लेकिन ये किसी काम का होता नहीं। आमीन आमीन। आपका चर्च, आपकी चर्च के सिस्टम, आपका क्वायर, आपका पास्टर कमेटी, और किसी काम की कुछ होता नहीं, सब व्यर्थ ही व्यर्थ होता। लेकिन ये सब काम का हो, इसके लिए यीशु का जी उठना जरूरी है। मैं सुनिए, और उसी पानी का दृष्टांत भी, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। देखा आपने, ये बपतिस्मा, ये चर्च, ये प्रभु भोज, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाता है अगर यीशु ना जी उठता। आमीन आमीन। सही बात, आमीन। अगर हालेलुया। यीशु ना जी उठता तो ये सारे रिचुअल से, सारे धार्मिक कर्मकांड किसी काम के ना होते, जैसा यहूदी सालों साल से करते रहते, और यीशु ने एक बार आकर के बोला सब व्यर्थ है। आमीन। अगर मैं ना आता, और अगर ये तब भी व्यर्थ होता अगर यीशु जी ना उठता। आमीन आमीन। लेकिन पिता ने जिला उठा करके प्रमाणित किया, मैंने बलिदान को एक्सेप्ट कर लिया, जो कुछ इस बलिदान के नीचे की मांग थी मैंने उसे ग्रांट कर दिया। आमीन आमीन। हालेलुया। ग्लोरी। सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए क्या कर दिया, पूरा कर दे दिया। बाइबल क्या कहती है, उसी पानी का दृष्टांत बपतिस्मा जी उठने के द्वारा। आमीन आमीन। अगर आपके लाइफ में यीशु मसीह जी नहीं उठा है ना, तो आप बपतिस्मा लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन आमीन। लेकिन जी उठने के द्वारा क्या करता है, वो तुम्हें बचाता है, हमें बचाता है, सेव करता है। बाइबल बताती है उस यीशु को परमेश्वर ने जिला उठा के हमें धर्मी ठहराया। धर्मी ठहराने का मतलब होता है कि आपने पाप कभी किया ही नहीं। यीशु के जी उठने से हमें क्या मिला, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह के जी उठने से हमें धर्मी ठहराना मिला। यीशु मसीह के जी उठने से पापों की क्षमा मिली, जैसा कि हमने पढ़ा भी। आमीन आमीन। ये उसी के नाम में हर पापों की क्षमा का प्रचार होगा। यीशु के जी उठने से धर्मी ठहरे, यीशु के जी उठने से हमारे पाप क्षमा हुए, यीशु के जी उठने से हमारा संबंध खुदा के साथ वापस रिकनेक्ट हुआ। हम वापस सदन में लाए गए। जब यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में अदन में परमेश्वर ने ही मारा था। पहला मेमना परमेश्वर ने कुर्बान किया, और आखिरी मेमना भी। पहला मेमना किसने कुर्बानी दी, परमेश्वर ने। आखिरी मेमना जो यीशु मसीह किसने कुर्बानी दी, ये परमेश्वर ने। आमीन। जैसा लिखा पिता को भाया। आमीन। ये पिता का योजना में था। आदम ने कोई योजना नहीं, आदम तो बस गुनाहगार होकर भटक रहा था, इधर से छुप रहा था कहीं कहीं, लेकिन पिता प्रेम से नीचे उतर करके आ गया। पिता ने कहा बच्चे ने गुनाह कर दिया, हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आज उसको गिल्टी फील हो रहा है। आज वो छुपने के बाद भी कह रहा है मैं नंगा हूं। अंजीर के पत्ते जोड़ने के बाद भी समझ रहा है कि मैं नंगा हूं। काश आज के मसीही समझते, अंजीर के पत्ते जोड़ने के बाद भी कह रहा है मैं पुत्र से समझता है, आमीन। लेकिन संस्था इसे नहीं समझती। तो पिता ने कहा मैं इसके लिए कुछ तो करना चाहिए, और पिता ने बिना आदम से पूछे, बिना आदम को बताया, बिना आदम की जानकारी में एक मेमने की जान ले ली, और उसका चमड़े का अंगरखा उसे दे दिया। जब तक कि मैं खुद वापस नहीं आता, समय के प्रबंध में जब तक मैं खुद वापस नहीं आता, मैं खुद अपनी जान नहीं देता, तब तक तू इसके नीचे रह, तब तक तू बैलों और बकरों और भेड़ के लहू के नीचे रहे। लेकिन एक दिन मैं आऊंगा, मैं अपना लहू बहाऊंगा, मैं अपनी खाल तुम्हें दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा, और तुम्हें वापस अपने पास खींच लूंगा। और यीशु मसीह के जी उठने द्वारा हमारे संबंध फिर से पिता के साथ। अगर अब पढ़ते तो लिखा उसने उस दीवार को जो हमें अलग करती थी गिरा दिया, और हमारा मेल मिलाप खुदावन के साथ करा दिया। तुम जो बाहरी और मुसाफिर और परदेसी थे, अब तुम स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। क्या आपने देखा, आदम परमेश्वर का घराना था। पुराने नियम में यहोवा तभी कहलाया क्योंकि आदम परमेश्वर का घराना था, वो परिवार। और अब हम यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, उस लहू के लगाए जाने द्वारा, अब हम परमेश्वर के घराने के, वो फिर से हमारा प्रभु है। रिश्ता वापस जुड़ गया। हालेलुया। यही तो यीशु मसीह के जी उठने का उपलक्ष्य है। तभी तो हम हर दिन आनंदित होते हैं। वो विजय कुछ समय लिए चलता है। एवरी डे इज विक्ट्री परेड, एवरी डे ईस्टर परेड। हालेलुया। सुनिए वापस यशायाह
तो भी यहोवा बस को यही 15 या भाया 20 मिनट में आपका लूंगा। तब यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, किसे, जो वो खुद है, जिसे उसने भेजा है। हाँ, उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, क्या करे? दोष बलि, गिल्ट ऑफरिंग। हाँ, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। जब वो मरा आमीन आमीन। वंश, तब उसका वंश वापस आता है। आमीन आमीन। जैसे हाबिल का पुनरुत्थान, सेम सीड, गॉड सीड हाबिल था और सेत भी गॉड सीड था। इसीलिए कैन सर्पेंट सीड है। इसीलिए हवा ने नहीं कहा कि तूने मिले और बेटा, लेकिन हवा ने कहा तूने कहा वंश अर्थात सीड। और अगर आप पढ़ेंगे में तो अब्राहम के बेटे नहीं, अब्राहम का वंश। आमीन आमीन। और ये वंश नबी कहते हैं विश्वास है तुम्हारा, क्योंकि एक ही विश्वास है जो आदम के पास था, जो हाबिल के पास था, जो हनोक के पास था, जो अब्राहम के पास था, और वही विश्वास यीशु के पास था, वही विश्वास फिरतों के पास था, और वही विश्वास हमारे पास है। आमीन आमीन आमीन। हम भी विश्वास करते हम बोलते हैं। वंश विश्वास है, वंश पवित्र आत्मा है, आपका शरीर नहीं। इसलिए बाइबल कहती है जो अब्राहम के वंश के वही यहूदी नहीं है। खतना सिर्फ शरीर में नहीं है। आमीन। वंशा ये वास्तव में वंशवाद नहीं जैसा दुनिया में चलता है। ये वो वंशवाद नहीं है। सारे गांधी, सारे क्षत्रिय और ये वंशवाद नहीं, पवित्र आत्मा वंशवाद है। आमीन आमीन। आमीन। विश्वास असली वंशवाद है। चाहे आप किसी भी युग में रहे हो, चाहे आप किसी भी पीढ़ी में रहे हो, और चाहे आप किसी भी जाति में रहो, वही विश्वास। राहब एक वेश्या थी, वही विश्वास। अब्राहम एक इब्रानी था, वही विश्वास। आमीन। रूत के बारे में क्या है? एक अन्य जाति औरत, वही विश्वास। वही विश्वास। आमीन। उस यहूदी सरदार के बारे में जो यीशु के कदमों के नीचे आया, तो यहीं से कह दे। आमीन। उस सरूफनिस्ती के बारे में क्या? वो सब एक ही वंश के हैं, और वो वंश पवित्र आत्मा है। आमीन। वो वंश यहूदी और यूनानी और कनानी और हित्ती और अमीरी और परिजन है, वो वंश पवित्र आत्मा है। तब तो अपने वंश को देखने पाएगा। यहाँ पुनरुत्थान है, यहाँ पर पुनरुत्थान है, खाली बलिदान नहीं है। आमीन। ऐसा 53 दर्दनाक सीन नहीं है, उत्सव का भी है। आमीन। हर पिक्चर में धूम धड़ाका मार काट और रोना गाना ही नहीं, आखिर में कुछ उत्सव भी आता है। आमीन आमीन। जैसे 53 में उत्सव भी है। सुनिए आगे। आमीन। हाँ, तब जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, जब वो कुर्बान होगा तो एक और वंश आएगा। हालेलुया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, हाँ, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा। बहुत दिन तक जीवित रहेगा, और आज भी जीवित है। आमीन। सुनिए, और उसके हाथ से, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। किसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी? चुने हुए के हाथ से। जो रॉयल सीट है, जो गॉड सीट है, उसके हाथ से। जो यीशु मसीह में सहभागी है, उसके हाथ से। अगर हम इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे तो लिखा हुआ, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा। आज दुनिया में लोग हैं, चर्च है, संस्थाएं, वो अपनी अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक है जो उसकी इच्छा पूरी आमीन। जिस आत्मा ने सदन उस गसमनी के बगीचे में कहा था कि जैसी तेरी इच्छा पूरी हो, हे पिता मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा, उसी ने सिखाया भी था कि दुआ करो कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। और उसने उसकी इच्छा पूरी करी, और वही आत्मा जब आपको मिलेगी तो भूल जाओ कि पत्नी क्या करी, पति क्या करे, समाज क्या करे, पास्टर क्या करे, कलीसिया क्या करी, और सोसाइटी क्या करिए, परमेश्वर क्या कह रहा है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। पढ़े। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, हाँ, और तृप्त होगा। और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। हाँ, और उनके अधर्म के कामों का बोझ हाँ, आप ही उठा लेगा। जी हाँ। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग हाँ, भाग दूंगा, और सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। जी हाँ। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया। आपने अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने हाँ, बहुतों के पापों का बोझ किसके? ये वो अपने लिए नहीं मर रहा था, वो हमारे और आपके लिए मर रहा था। वो उनके लिए मर रहा था जिनका पुनरुत्थान होना था भविष्य में। आमीन आमीन। सही बात है। जिनको पुनरुत्थान के लिए चुना था उसने, जिन्हें चुना था कि उसके साथ पिता के सिंहासन पर बैठे, जिन्हें चुना था इनके साथ वो अनंतता की संगति करे। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो मर जाएंगे अगर इनके लिए कोई पाप बलिदान नहीं होता, अगर इनके लहू नहीं बजाता, अगर इनका दाम चुकाया नहीं जाएगा, जब उसने देखा, उसने कलवरी का रास्ता लिया। आमीन। वो जानता था कि जब मैं मरूंगा
वो आत्मा इसमें से रिलीज होगी। आमीन। और किस पर आएगी? उसके चुने हुए ऊपर। और बस अगली 2 लाइनें और उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के लिए क्या करता है? विनती करता है। जी, खत्म। ठीक है, ओके। सो एक कोड में पढ़ूंगा आपके लिए ताकि मैं उस अंडे वाली बात को पूरा कर सकूं। आखिर इन गुलाबी अंडों का क्या मतलब है? आमीन। हमें और कई कलर के होते हैं। बाइबल हम संदेश में कहते हैं, संदेश का नाम है सच्ची ईस्टर मोहर, और इसीलिए बाइबल हम जो ईस्टर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ई से है, न कि आई से। बाइबल हम कहते हैं पेज नंबर 35 पैराग्राफ नंबर 126 126, अब आज हमारा पुनरुत्थान हुआ है। बाइबल हम किसकी पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं? यीशु की नहीं, हमारे पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। अब आज हमारा पुनरुत्थान हुआ है। परमेश्वर की चीजों के ऊपर हमारा इस प्रकार का समय क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हमारा पुनरुत्थान हुआ है। वे जिनको उसने पहले से जाना, उसने उन्हें बुलाया। रोमियो 8 को कोट कर रहे हैं वर्णम, जिनको उसने बुलाया उन्हें धर्मी ठहरा, जिनको उसने धर्मी ठहरा उनको महिमा भी दी। तब फिर हमारा पुनरुत्थान हुआ है। अब सुनिए, हमारा पुनरुत्थान अंदर से बाहर की ओर हुआ है। अंदर की ओर नहीं, बाहर से अंदर की ओर नहीं, लेकिन अंदर से बाहर की ओर। अब क्या आपने इस पर ध्यान दिया? वह इस तरह से मोहरबंद नहीं है अंदर से। ओ परमेश्वर, यदि कलीसिया केवल इस बात को देख पाती क्या कि मोहर टूट गई है। कलीसिया बस अगर आप इस बात को देख पाओ आज सुबह कि मोहर टूट गई है। आमीन। आप कहेंगे मोहरों का मतलब कहाँ से आ गया यहाँ पर? बिल्कुल, यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मोहरों का मतलब था, हमारे पुनरुत्थान में मोहरों का मतलब है। कितने लोग जानते हैं जब यीशु मसीह को मार के कब्र में डालते उस पर रोमन सील लगाई गई। अच्छा, रोमन सील लगाने के बाद इनको धकधकी थी, गार्ड भी लगाओ। सही बात। आमीन आमीन। और पत्थर भी छोटा मोटा मत लगाओ, भारी पत्थर लगाओ, जो कम से कम 4-5 लोग तो लगे। और उस पर मुहर लगा दी, रोमन सील लगा दी। जैसे रोमन सील को दिन में तोड़ना तो मौत को दावत देना है। कौन जाएगा रोम के अगेंस्ट? और रोमन सील लगा दी, गार्ड बैठा दिए, बड़ा पत्थर लगा दिया। और यीशु मसीह अंदर, यीशु मसीह की देह अंदर है। लेकिन समय आया, यीशु मसीह कोई चिंता नहीं थी। एक प्रचारक बढ़िया कहता है, और ऐसा नहीं था कि 2 दिन के 1.5 दिन के बाद यीशु मसीह देख रहा कितना जी उठाऊं मैं, पैरों में थोड़ी जान आ रही कि नहीं, ऐसे पैरालाइज कैसे फड़क रहा है कि नहीं, कितना जी उठाऊं मैं। यीशु मसीह कोई टेंशन नहीं थी। उसको मालूम था कि मेरे अंदर में जो अवरोध है, जो आदम में था, जो अब्राहम में था, जो और नबियों में जो पाप का अवरोध था, वो मुझ में नहीं है। तो उसको कोई चिंता नहीं थी कि मैं कितना जी उठूंगा, क्या मैं पहले दिन कमर तक जी उठूंगा। कोई टेंशन नहीं। रोमन सील लगा दी, गार्ड बैठा दी, पत्थर लगा दिया, और समय का इंतजार। और जैसे ही वो 3 दिन पूरे होते हैं, बाइबल बताती है कि वहां ये पत्थर अपने आप लुढ़का हुआ था और कब्र खाली थी। और दूत ने कहा वो यहाँ नहीं है। जो आज भी अगर यरूशलेम जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे, तो आज भी कब्र के द्वार पर लिखा वो यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग 80,000 का पैकेज लेके जाते हैं। और आज मजे की बात है कि जो लोगों के पास सच में यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, 80,000 या 1,20,000 का पैकेज लेके जाते हैं, और लिखा हुआ देख के तो वो यहाँ नहीं है। और जिनके चुने हुए वो यीशु यहाँ आके कहता है मैं यहाँ हूँ। आमीन 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 हालेलुया। चेले बेचारे डर के मारे द्वार बंद करके रो रहे थे। यीशु बिना द्वार पे नॉक करे, बिना खटखटाए और अंदर आ गया और कहता तुम्हें शांति हो। तो चुने हुए लोग तो खुद आके बताएगा जी उठाऊं। आमीन आमीन। लेकिन कलीसिया लौदोकिया से खड़ा होके खटखटा रहा है। मेरे कभी समझ नहीं आया कि एक जगह बिना खटखटाया जाता है क्या? बिल्कुल मैंने उसको हमें सिखाया जाता है कि नॉक करके आए। लेकिन हाँ, वो कलीसिया से, संस्था से नॉक करके आएगा, विथ मैनर्स आएगा। अपनी पत्नी से कौन पूछता है? मुझे कहने के लिए माफ करे, वो क्या कहेगी कि मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी? वो क्या कहेगी? हस्बैंड आ रहा है उसका। अगर कोई और होता तो वो नॉक भी करता और वो भी परेशान होती कि तुम ऐसे आ गए अंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जब पत्नी के पास आ रहा है, क्या नॉक करना है, क्या पूछना क्या है? और वो अंदर आ गया। याद रखिए मेरे बहन, यीशु मसीह जी उठा और उस मोहर को, परमेश्वर की आत्मा के सामने उस मोहर को तोड़ दिया। और यीशु मसीह इन 7 कलीसिया युगों में परमेश्वर का आत्मा बंधुआई में था, संस्थाओं की बंधुआई में, रोमनवाद की बंधुआई में। लेकिन जब मोहरें टूटी,
ये मैं नहीं कह रहा हूं, पेज नंबर 84, पैराग्राफ नंबर 306, यह सूर्य का उदित होना है। देखो हम इस दिन में क्या देख चुके हैं, 7 मोहरों को खोलने हेतु, किसको? 7 मोहरों को खोलने के लिए पुनः जिला उठाने वाली सामर्थ हमारे पास आई है। यह क्या थी? यह किसी मनुष्य की बुद्धिमानी नहीं थी, जी नहीं, यह परमेश्वर की पुनः जिला उठाने वाली सामर्थ थी। परमेश्वर की पहले से जिला उठाने वाली सामर्थ ने बता दिया कि क्या घटित होगा। नबी कहता आगे, इस पूरे पैसेज को आप घर में पढ़िएगा, केवल वही एक ऐसा है जिसने इन मोहरों को खोला, यही वो मोहरे हैं, क्योंकि परमेश्वर का समस्त वचन मसीह में है और मसीह वह मोहरे हैं जो खोली गई। तब मोहरों का खुलासा क्या है? मसीह का प्रकटीकरण। यानी कि जब पहली रोमन सील खोली गई तो यीशु मसीह जी उठा, और जब ये 7 मोहरें खोली गई तो यीशु का जीवन कलीसिया में फिर से रिफ्लेक्ट होने लगा। मोहरे खोलने का मतलब था यीशु मसीह का आत्मिक पुनरुत्थान कलीसिया के अंदर में। जो कैरेक्टर, जो आत्मा के सामर्थ इन कलीसियाई कालों में कलीसियाई बाद ने इन्हें बंद कर रखा था, अब वो रिलीज हो गई। अब समझ पा रहे हैं? आमीन आमीन। यही कारण है कि यीशु मसीह आज भी जीवता है और अपने लोगों में चल रहा। फिर ऐसे नबी कहता है, मित्र से ऐसे व्यवहार करो जैसे मसीह से कर रहे हो। आमीन, आमीन। सावधानी पूर्वक व्यवहार करो, क्योंकि वो भेष बदल करके आया है। सिद्ध दिव्य क्या है वो? दिव्य प्रेम बादल बन के। मैंने एक दिन गा दिया, भेष बदल कर क्या? लोग किसी ने कहा नहीं वो भेष नहीं, मैं ठीक ही गा रहा हूँ। अब यही गाओ, दिव्य प्रेम भेष बदल करके आया है। कभी बादल के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी सेवक के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी किसी रूप में। आमीन आमीन। कौन जानता था मार्टिन वो बूढ़ा भिखारी यीशु मसीह बैठा हुआ। सुबह नबी कहता है, आगे बस 2 कोट और पढ़ूंगा। आमीन। आगे नबी कहता है, और ठीक वही 7 स्वर्गदूत जिसने 7 कलीसिया कालों को जब पूरी हो चुकी प्रतिष्ठित किया, वो वहां पर थे। पुनः जिला उठाने सामर्थ ने हमें उसके आगमन को दिखाया है। पुनः जिला उठाने सामर्थ ने हमें मृत्यु में से निकाल कर जीवन में प्रवेश दिया है। आगे नबी कहता है, हमारा प्रभु यीशु पुनः जिला उठाने सामर्थ से अत्यधिक परिपूर्ण था। और वो कहता है, वो इतनी सामर्थ से परिपूर्ण था, उसने कहा तुम इस देह को गिरा दो, मैं इसे खड़ा कर दूंगा। वो इतना परिपूर्ण था। नबी कहता है, जब चले 120 लोग डर के मारे द्वार के अंदर थे और बंद करके अपने आप को अंदर रखे हुए थे, वे डरे हुए थे, वो घबराए हुए थे, वे उदास थे। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है, नबी कहता है उनका पुनरुत्थान हो जाता है डरपोक से निडर में। आमीन आमीन। छुपे हुए लोगों से यीशु मसीह के चेलों में उनका क्या हो जाता है? पुनरुत्थान होता है। अगर आपको बताना चाहूं, आपका पुनरुत्थान हुआ संस्था से कलीसिया में, लेकिन एक और पुनरुत्थान होना है कलीसिया से दुल्हन में। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी। और नबी आगे कहता है, ये पुनरुत्थान कैसे हुआ? बाहर से अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ नहीं। अब अंडे का फंडा ये है कि अगर अंडे पर बाहर से जोर लगे, खत्म। अगर अंडे पर बाहर से जोर चोट लगेगी तो क्या हो जाएगा? जीवन खत्म हो जाएगा। आमलेट बना रहे ना, अब टूट जाएगा। लेकिन अगर अंडे में अंदर से फोर्स लगे तो जीवन। आमीन आमीन। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा नबी कहता है, ये पुनरुत्थान बाहर से अंदर की तरफ नहीं है। आमीन आमीन। अगर आप लोगों को मार मार करके कहोगे ये करो, ऐसे करो, वैसे, जीवन खत्म। लेकिन अगर अंदर से पुनरुत्थान होगा, अगर वो बीज अंदर से रिजरेक्ट होगा, अगर अंदर से कुछ चोट मारेगा, तो जीवन आ गया। तो मैं आज सुबह चाहता हूं कि वो अंदर से आ जाए, वो फोर्स अंदर से, पवित्र आत्मा का वचन का फोर्स अंदर से आपको जागृत करे, प्रेशर दे, आपको इंस्पायर करे अंदर से मसीह होने के लिए। हमें आप बाहर से करते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज इस दोपहर में आपको अंदर से फोर्स करे। अगर बाहर से फोर्स होता है अंडे पर खत्म, लेकिन अगर अंदर से हुआ। पहले मैं भी नहीं जानता था कि वो चूजे को मुर्गी मारती है, दोनों सहती है। बाद में पता चला मैसेज में आने के बाद कि वो चूजे ही अपने आप को मार के निकालते हैं। क्या आज परमेश्वर के, अब आप हम चूजे नहीं उकाब हैं, बहुत बार मैंने सुन चुका हूँ, मैं बिलीव नहीं करता, हम चूजे भी हैं। हमारी महान मुर्गी भी है। आमीन। उसने कहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, आमीन। अब कब चूजे होना है और कब मुर्गी होना है और कब उकाब होना है, कब कबूतर होना है और कब सांप होना है। आमीन। इतना ज्यादा वो मत हो, लेकिन ये बस याद रखो कि परमेश्वर ही है जो आपको
अपने पुनरुत्थान की सामर्थ में लेके चलना चाहते हैं। Amen. कितने लोग Glory. तैयार चलने के लिए? Hallelujah. काश कि आज सुबह में, आज दोपहर में एक फोर्स, एक प्रहार अंदर से हो। Amen. प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपने पैरों पर हम खड़े होंगे और हम परमेश्वर के उस महान पुनरुत्थान के लिए तालियों को देंगे। महिमा की तालियां हम प्रभु यीशु मसीह को